हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट फ्रिज से। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का सब्जेक्ट हिंदी दिगंत भाग टू, जिसका चैप्टर टू यानी पार्ट दो, उसने कहा था। पार्ट का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आपने इसके पहले चैप्टर वन पढ़ा, पार्ट वाइज बना हुआ है। अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहाँ पे इनके पीछे जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सबके लाइन बाय लाइन एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, उसका लिंक वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग पार्ट वन में लेखक का परिचय पढ़ेंगे और इस चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या है और किस टॉपिक पे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आपको याद रखना है, उसने कहा था पाठ के नाम का है, पाठ के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेखकों के नाम, तो ये चैप्टर वाइज आप लोग याद करते चलिएगा। सबसे पहले है लेखक का परिचय। बात करें अगर लेखक की परिचय की, तो सबसे पहला जो है उनका ये है कि उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 7 जुलाई 1883 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग लेखक के जन्म, मृत्यु, इस सब को याद रखें। तो इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 को। निधन हुआ है 12 सितंबर 1922 को। निधन मतलब मृत्यु, 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मूल निवास यानी कि मूल रूप से ये कहाँ पे रहे थे, तो गुलेर नामक ग्राम, यानी कि गांव का नाम था गुलेर ग्राम और जिला था कांगड़ा। जिला का नाम क्या है? कांगड़ा। ये है गांव का नाम और ये है जिला का नाम, ठीक है ना। और जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हम लोग बिहार से हैं लेकिन ये हिमाचल प्रदेश एक राज्य है और वहाँ पे एक जिला है कांगड़ा। तो कांगड़ा जिले के अंतर्गत गुलेर नामक गांव आता है। तो ये तो उनका थोड़ा सा एक परिचय हो गया। अब बात करते हैं आगे हम लोग इनकी कहानियों की। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, कुछ कहानियाँ लिखी हैं। तो कहानियों की अगर बात करें तो उसमें आता है सुखमय जीवन। इनकी पहली कहानी है बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। उसने कहा था जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं, जैसे कछुआ धर्म, मुरसिंह मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, वेदना प्रिय। फिर है अंग्रेजी में इन्होंने भी कुछ निबंध लिखे हैं, ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं, आगे है कि कहानी का, अब हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं कि कहानी का सारांश क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू होता है उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। अमर रचना का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, जो कभी मर नहीं सकती है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। अमृतसर एक जिला का नाम है जो पंजाब में आता है। किस में आता है? पंजाब में आता है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा द कपिल शर्मा शो का, जिसमें जो सबसे मेन है कपिल शर्मा, वो भी अमृतसर के ही पास का रहने वाला है, पंजाब से। जहाँ 12 वर्ष का एक लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। एक 12 वर्ष का लड़का है जो
8 बरस की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। तांगा मतलब होता है टमटम, टमटम मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। यानी कि अभी के टाइम में तो ये सब कम हो गया है, आजकल पालकी चल रहा है, टेम्पू चल रहा है, लेकिन पहले लोग घोड़ा गाड़ी से ही मतलब कि टमटम से ही, तांगा से ही कहीं जाते थे। तो पुराने ज़माने की कहानी है, तो बातें भी उसी समय की होंगी। तो एक लड़की है जो 8 बरस की है और टांगे के नीचे आने से मतलब उसको एक लड़का 12 साल का बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। अब देखिए लड़का यहाँ पर अपना छुछरेपन शुरू करता है, जो लगभग हर लड़कों में होता है। गुस्सा मत होइएगा, लगभग लगभग मैंने बोला है। लड़का लोगों में क्या है कि लड़की लोगों का थोड़ा सा हेल्प कर देगा तो लगता है कि उन लोगों का जीव ने खरीद लिया। मतलब कि अब समझ लो कि सब कुछ आपको अर्पित करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता कि अरे छोटा उसका हेल्प ही नहीं करता तू। तो ये भी देखिए उसी तरह का है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। मंगनी जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट, सगाई बोलते हैं। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है कि भाई क्या बकवास हमसे कर रहा है। समझ रहे हैं ना। और लड़का बस वही जैसे फिल्मों में होता है ना कि आमने सामने हीरो जो है हीरोइन को बचाया, उसके बाद हीरोइन को उससे प्यार हो गया और उससे फिदा हो गई। यही लड़का सोचने लगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये क्या जानता है इसके साथ कांड होने वाला है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता। कौन सा प्रश्न पूछता? कि तेरी मंगनी हो गई है कि नहीं। वही हाल है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं खो गया वो खो गई। मतलब कि ये पूरा पूरा खोया रहता है। कौन खोया रहता है? वो लड़का जो लड़की को बचाता है। मतलब उसके प्यार में ये पड़ गया, उसको ये चाहने लगा है। 12 बरस का लड़का है, ससुर के का अभी नार नहीं सूखा होगा, अभी तक शरीर ठीक से बढ़ा नहीं होगा, लेकिन प्यार मोहब्बत में समझ जाओ कि सबसे आगे है। और हमें तो लगता है कि ये लोग जो 12 बरस वाला है ना, ये 24 बरस और 30 बरस वालों को फेल कर देता है इस सब चक्कर में। इतना ज़्यादा ओवर कहाँ से इतना टैलेंट लाता है इस सब के चक्कर में कि हमको समझे में नहीं आता है कि कहाँ से इतना लोगों को समझ में आ जाता है कि 12 बरस वाला बड़ा खतरनाक है। फिर आगे कहानी में होता है, कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई यानी मंगनी, कुड़माई मतलब मंगनी हो गई। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। अब देख लीजिए हालत तो बेचारा का डाउन हो गया। बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा था कि क्या तेरी मंगनी हो गई है, क्या तेरी मंगनी हो गई है। तो एक दिन लड़की ने कहा कि हाँ मेरी मंगनी हो गई है। तो लड़का वहीं से गीत गाना शुरू करता है। सोचते रही आई लव यू कहीं, सोचते रही आई लव यू कहीं, तले दो सर ले भागल, तले दो सर ले भागल। अब बैठ के यही सब गाना शुरू करता है। फिर कभी हिंदी गाता है, कभी भोजपुरी गाता है, ठीक है ना। और वही गाना होता है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। और वहीं से गिरते लड़ते पानी में ढकेलते हुए किसी को ढकेल रहा है तो कुछ कर रहा है, मतलब समझो कि पागल हो जाता है। क्योंकि एक तो पहली बार बेचारा किसी को इतना लगाव हुआ और उसके बाद से उसके साथ इतना जल्दी धोखा हो जाए, यही होता है एक तरफा प्यार में बाबू। अब 12 बरस की उम्र वाला जो प्यार है ना, हमको तो लगता है कि सबसे खतरनाक प्यार वही होता है। क्योंकि दिमाग तो होता नहीं है उस उम्र में, खाली दिमाग नहीं दिल का काम होता है। और दिल हमेशा खतरनाक ही खतरनाक डिसीजन दिलवाता है, मतलब कि अपना हानि ज़्यादा करवाएगा। सो इस सब का फल तो यही में आप लोग भी करीब करीब इसी उम्र में होंगे, 14-15 साल के होंगे या 16 साल के होंगे। इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत उम्र बचा हुआ है, ठीक है ना। अभी सब बर्बाद हो जाएगा। तो लड़का उदास हो जाता है और इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। देखिए
अब दिल टूटल तो सेने में घुस गई एके बेर कि चल अब 10 जना गोलिए मार दिया मर जाई। जब मरही के बाद तो सेने में काहे ना भर्ती हो के मरी, काहे के आत्महत्या करे जाई। कम से कम नाम तो होई कि जवान के रूप में मुँह नहीं, भले खींच तो कुछ और ही के बाद। तो इस घटना के बाद वह सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस से लड़ने चला जाता है। मतलब फ्रांस में ये लड़ने चला जाता है, क्योंकि हमारा देश क्या था, गुलाम था ना, तो अंग्रेजों के साइड से हम लोग लड़ रहे थे, तो उसमें वो लड़ने के लिए चला जाता है। कहा जाता है ना, बिहार के लड़कों का जब दिल टूटता है ना तो सीधे आईएएस क्लियर करते हैं बाबू, यूपीएससी में जाते हैं, क्योंकि उससे पहले उन लोगों को कोई रास्ते नहीं दिखाई देता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, सेना में कौन कौन है, सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। यानी बोधा सिंह जो है उसका, अगर वो बीमार पड़ता है तो लहना सिंह क्या करता है कि उसका पूरा पूरा ध्यान रखता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होने देता है, क्योंकि अब उसके लिए केवल देश प्रेम ही सब कुछ था। आगे है, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर, किसके बुलाने पर, हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उनके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। यानी सूबेदार जो हजारा सिंह है, एक बार बुलाते हैं किसको, इस लहना सिंह को। लहना सिंह कौन है, वो लड़कवा है, लहंगा सिंह मत समझिएगा, लहना सिंह की बात कर रहे हैं। तो लहना सिंह को बुलाते हैं अपने घर पे, तो उनकी जो पत्नी है सूबेदार की, वो उसको पहचान लेती है और कहती है उसे बुलाकर कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हम दोनों को बचाना। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे हम नहीं, इन दोनों होगा, कि मतलब जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा, यानी कि उस सूबेदारनी की भी रक्षा कभी न कभी लाला सिंह ने किया था, तो कर एक उसी तरह से मेरी रक्षा भी, मेरे पति और मेरे बेटे, क्योंकि बोधा सिंह उसका बेटा है और सूबेदार हजारा सिंह पति हैं, इन दोनों को बचाना। और अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है और वो इन दोनों को बचाते बचाते अपने आप को शहीद कर देता है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है। तो ये है चैप्टर, मतलब देशभक्ति की भावना से ये चैप्टर है, और थोड़ा बहुत इसमें प्रेम की भी बातें हैं कि बचपन में जब प्यार होता है तो आदमी कितना टेंशन में आ जाता है, उसके बाद सीधे सेना में भर्ती होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। तो यही चैप्टर का सारांश है, और इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन आप हिंदी का तैयारी बढ़िया से कर लें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा।